इसरो के चंद्रयान-3 की लैंडिंग का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही है, क्योंकि लैंडिंग की प्रक्रिया को सबसे कठिन माना जाता है। इससे पहले भी चंद्रयान-2 ने सभी बाधाओं को पार कर चांद के पास तक का सफर पूरा कर लिया था, लेकिन वो लैंडिंग में सफल नहीं हो पाया था। इधर रूसी अंतरिक्ष यान लूना 25 की क्रैश लैंडिंग की वजह से भी लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसरो के पूर्व चीफ के सिवन और मौजूदा चेयरमैन एस सोमनाथ ने लैंडिंग की प्रक्रिया को सबसे जटिल बताया है। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा था कि लैंडिंग का सबसे क्रिटिकल हिस्सा चांद की सतह से 30 किलोमीटर ऊपर से लैंडर की गति को कम करके चांद की सतह तक पहुंचाना है, और यहां पर हमें स्पेसक्राफ्ट को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल दिशा में ट्रांसफर करने की कला को दिखाना है। मतलब चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल जो चांद की सतह के पैरेलल यानी समानांतर चल रहा है, उसकी दिशा बदलकर चांद पर वर्टिकली लैंड करना है। एस सोमनाथ ने कहा, लैंडिंग प्रोसेस की शुरुआत में यान की गति करीब 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा, लेकिन ये गति चांद की सतह के हॉरिजॉन्टल में होगा। यहाँ पर चंद्रयान-3 को करीब 90 डिग्री पर मोड़ा जाएगा ताकि वो वर्टिकल हो जाए। हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल मोड़ने की इस प्रक्रिया के पीछे एक बहुत रोचक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। हमने इसे लेकर काफी शोध किया है। इसी जगह पर पिछली बार हमें दिक्कत हुई थी। एस सोमनाथ ने आगे बताया कि इसे लेकर इस बार कई शोध किए गए और बहुत सारे सुधार भी किए गए ताकि इस बार लैंडिंग में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा इसरो के पूर्व चेयरमैन और चंद्रयान-2 मिशन के हीरो रहे के सिवन ने भी लैंडिंग की प्रक्रिया को जटिल बताया है। सिवन ने रूसी अंतरिक्ष यान लूना 25 की क्रैश लैंडिंग और चंद्रयान-3 की लैंडिंग को लेकर कहा, Not only now, that is, we have been telling from the beginning. हम शुरू से ही ये कहते आ रहे हैं कि लैंडिंग एक जटिल प्रक्रिया है, और अब भी हम ये मानते हैं कि लैंडिंग बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। लेकिन रूसी अंतरिक्ष यान लूना 25 की क्रैश लैंड से चंद्रयान-3 का कोई लेना देना नहीं है। हमारा अपना सिस्टम है और इसकी मदद से हम बिना कोई समस्या के सफल सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, लेकिन ये जटिल प्रक्रिया है। But it is a complex process. बता दें कि इसरो ने चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग की तारीख और समय पक्की कर दी है। 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह पर उतरकर इतिहास रच सकता है, क्योंकि चंद्रयान-3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में उतरना है और अब तक कोई भी देश चांद के इस हिस्से तक नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में दुनिया भर की निगाहें इसरो के चंद्रयान-3 पर टिकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस जगह पर उतरकर चंद्रयान-3 कुछ महत्वपूर्ण खोज कर सकता है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।